माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। लेकिन कायम है अब तक नामो निशान हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़माना। हज़ारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। जय हिंद, मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आज पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली के निगम बोध घाट पर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन होंगे। इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में डॉक्टर सिंह का पार्थिव शरीर लेकर जाया जाएगा, उनके अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा, जहां 8:30 बजे से 9:30 बजे तक नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है। उनके अनुसार सिंह की अंतिम यात्रा सुबह 9:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय से शमशान घाट के लिए निकलेगी। सरकार की तरफ से डॉक्टर सिंह के निधन पर 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। बड़ी जानकारी है। 8:30 बजे से आम जनता के लिए, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के लिए अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा और 9:30 बजे शमशान घाट के लिए अंतिम यात्रा की जाएगी। तो 9:30 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। सुरक्षा को लेकर तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। ये आईसीसी की लाइव तस्वीरें, एआईसीसी की लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय की ये लाइव तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। 92 साल की उम्र में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे राजकीय सम्मान के साथ। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एआईसीसी की, जहां पर कुछ ही देर में तमाम जो कार्यक्रम है वो शुरू होंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए 8:30 बजे से आम जनता और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता पहुंचेंगे। वहीं गुरुवार की रात निधन के बाद शुक्रवार को तमाम बड़े नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के आवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह और जेपी नड्डा से लेकर राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो भावुक क्षण हैं, वो पल हैं जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पहुंचे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी एक ही तस्वीर में नजर आ रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा नुकसान, पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके आवास की हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये फिलहाल की तस्वीरें आप देख सकते हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की हैं, जहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आज यहां पर आम जनता भी पहुंचेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे, तमाम वीआईपी नेता भी पहुंचेंगे और लोग पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का वो व्यक्तित्व थे, पूरे देश में शोक का माहौल है, लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। उसके बाद उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। तो ये जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और लोग पहुंच रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और इससे पहले 8:30 बजे उनके अंतिम दर्शनों के लिए तमाम कार्यकर्ता और आम जनता पहुंचेगी। उधर कांग्रेस की तरफ से मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने की मांग की गई जहां उनका स्मारक बनाया जा सके।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी से इसका आग्रह किया है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने डॉक्टर सिंह के परिवार की तरफ से किए गए अनुरोध को लेकर केंद्र सरकार के स्वीकार नहीं करने पर अविश्वास और आश्चर्य व्यक्त किया है। बादल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यह समझ से परे है कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है जो सिख समुदाय से प्रधानमंत्री बनने वाले एकमात्र सदस्य थे। तो पूरे मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से फोन पर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की गई थी और अब इस पर सुखबीर सिंह बादल की ओर से अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा, चौंकाने वाला है और अविश्वसनीय है। यह अत्यंत निंदनीय है कि केंद्र सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। वो अत्यंत प्रतिष्ठित नेता का अंतिम संस्कार उस स्थान पर करें जहां राष्ट्र के प्रति उनकी अद्वितीय सेवाओं को याद करने के लिए उपयुक्त और ऐतिहासिक स्मारक बनाया जा सके। यह स्थान राजघाट होना चाहिए। यह अतीत में अपनाई गई स्थापित प्रथा और परंपरा के अनुरूप होगा। तो सुखबीर सिंह बादल की ओर से इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा, समझ से परे है ये कि सरकार उस महान नेता के प्रति इतना अनादर क्यों दिखा रही है जो सिख समुदाय के एकमात्र सदस्य थे, जो प्रधानमंत्री बने। फिलहाल अंतिम संस्कार निगम बोध घाट पर, सामान्य शमशान घाट पर किया जाना है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, अपनी बात की गई और उन्होंने कहा कि सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि मैं ये विश्वास करने में असमर्थ हूं कि भाजपा सरकार का पक्षपात इस हद तक जाएगा कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वैश्विक प्रतिष्ठा की अनदेखी करेगी जो उन्हें प्राप्त थी और हमेशा प्राप्त रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महान ऊंचाइयों पर पहुंचाया। कांग्रेस के साथ हमारे राजनीतिक मतभेदों को अलग रखते हुए हमने हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को सर्वोच्च सम्मान दिया है, क्योंकि वो राजनीति और राजनीतिक सद्बद्धताओं से परे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वो सरकार के इस निंदनीय निर्णय को बदलने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें। बता दें आपको कि सरकार की ओर से निगम बोध पर अंतिम संस्कार के लिए तमाम तैयारियां की गई हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से मांग की गई थी कि जहां पर अंतिम संस्कार हो उसी स्थान पर स्मारक बनाया जाए। अब इस पूरे मामले पर सुखबीर सिंह बादल की प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा, यह अविश्वसनीय है। एकमात्र सिख समुदाय के प्रधानमंत्री का सरकार की ओर से अपमान किया जा रहा है। वहीं मनमोहन सिंह खुद को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर कहते थे। हालांकि दोनों ही पदों पर उनके लिए काम भारत हमेशा याद रखेगा। जानिए कैसे कि वो देश के प्रधानमंत्री के पद पर अचानक पहुंच गए और देश की अर्थव्यवस्था के हालात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को अगर भारत की आर्थिक प्रगति का शिल्पकार कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि सौम्य, ईमानदार और बेहद पढ़े लिखे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने का किस्सा बेहद अजीब भी है। 2004 के लोकसभा चुनाव की मतगणना तक किसी को अंदाजा नहीं था कि अटल सरकार चुनाव हार सकती है। माना जा रहा था कि चुनावी हवा अटल सरकार के पक्ष में है और चुनावी विश्लेषक एनडीए सरकार की वापसी का दावा कर रहे थे। इसी दौरान मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी पिछड़ी तो लगा कि ये शुरुआती रुझान है और बीजेपी वापसी जरूर करेगी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सका और कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए चुनाव जीत गई। माना जा रहा था कि यूपीए की जीत के बाद सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगी। हालांकि 1998 में सोनिया गांधी के राजनीति में आते ही विदेशी मूल के मुद्दे को लेकर शरद पवार, तारिक अनवर और पीए संगमा जैसे कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ दी थी। फिर भी नंबर यूपीए के पक्ष में थे और शरद पवार से लेकर लालू यादव तक सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर लगातार दावे कर रहे थे।
लग रहा था कि इस जीत के बाद अब विदेशी मूल का मुद्दा खत्म हो चला है, लेकिन तभी बीजेपी ने एक बार फिर विदेशी मूल के मुद्दे को तूल देना शुरू किया। सुषमा स्वराज ने तो यहाँ तक कह दिया कि सोनिया गांधी ने पीएम पद की शपथ ली तो अपने केश कटवा लेंगे। मामला फिर बेहद गर्मा गया था। दिल्ली में सियासी सरगर्मी के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी के पक्ष में गोलबंद होने लगे। 10 जनपद पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सोनिया गांधी के पक्ष में नारेबाजी करने लगे। पार्टी के अगले कुछ दिन इसी उहापोह में रहे कि सोनिया गांधी जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद स्वीकार करें, लेकिन फिर आया 18 मई 2004 का वो दिन जिसे भूल पाना आसान नहीं है। पार्टी के लगभग 200 सांसद संसद परिसर के ऑडिटोरियम में इंतजार कर रहे थे कि सोनिया गांधी आकर अपने फैसले का ऐलान करें। इस दौरान सोनिया गांधी अपने दोनों बच्चों राहुल और प्रियंका के साथ आईं। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, जिसे देखकर कुछ लोगों को लगा कि खबर अच्छी नहीं होगी। सोनिया गांधी ने सबके सामने आकर पूरी विनम्रता से पद को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 6 साल से जब से मैं राजनीति में हूँ, एक बात मेरे लिए सदा स्पष्ट रही है और वो ये है कि जिसे मैं कई बार कह चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री का पद मेरा कभी लक्ष्य नहीं रहा है। मैं सदैव सोचती हूँ कि यदि कभी मैं उस स्थिति में आई जिसमें आज मैं हूँ, तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सुनूंगी और आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता से इस पद को स्वीकार नहीं करूं। इस ऐलान के होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी फैल गई। इसके बाद सोनिया अपने आवास पर पहुंची, लेकिन समर्थकों की भीड़ वहां भी पहुंच गई। इस खींचतान के बीच सोनिया ने अपनी पार्टी के साथ साथ सहयोगियों को मना लिया कि वो ऐसे प्रधानमंत्री के लिए राजी हों जो गांधी परिवार का न हो। इस एक मास्टर स्ट्रोक से सोनिया गांधी ने अचानक अपने सभी विरोधियों को चित्त कर दिया और खुद त्याग की मूर्ति बन गईं। अंत में सोनिया ने अपना तुरुप का पत्ता दुनिया के सामने किया। ऐलान हुआ कि अगले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह होंगे। सोनिया गांधी की जो उस जमाने में जो राजनीतिक नेतृत्व था कांग्रेस का, वो सोनिया गांधी के पास था और तमाम जो उनके साथी जो घटक दल थे, जो जिसको हम यूपीए के नाम से जाते हैं, वो सब के सब सोनिया गांधी के पक्षधर थे। अब सोनिया गांधी ने इसको बड़ा रहस्यमय अंदाज में उन्होंने ये नहीं बताया कि वो प्रधानमंत्री का पद नहीं स्वीकार करेंगी और उन्होंने मनमोहन सिंह का नाम दिया और मनमोहन सिंह को इस बात का पता नहीं था। कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग थे, जैसे प्रणब मुखर्जी थे, अर्जुन सिंह थे, शिवराज पाटिल थे और ऐसे बहुत से नेता थे बड़े दिग्गज जो चाहते थे या उनको उम्मीद थी कि अगर सोनिया जी नहीं बनेंगी तो हम भी बनाएंगी, क्योंकि वो लोग सब कोई इंदिरा गांधी के समय से, कोई 70 के दशक से, कोई 80 के दशक से राजनीति कर रहे थे। लेकिन उन सबको दरकिनार करके सोनिया गांधी ने ऐसा फैसला क्यों लिया, ये बड़ा एक गुत्थी है। अब मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सोनिया गांधी को क्योंकि मनमोहन सिंह की नीयत और नीति पे भरोसा था। दरअसल उस वक्त सोनिया गांधी के बाद यूपीए के कई ऐसे नेता थे जिनका सियासी कद मनमोहन सिंह से बड़ा था। ऐसे में लोग पीएम पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम की उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। खुद मनमोहन सिंह को भी सोनिया गांधी के इस अप्रत्याशित कदम का अंदाजा नहीं था। हालांकि सोनिया गांधी के कहने पर वे प्रधानमंत्री के तौर पर काम करने के लिए मान गए थे। शपथ ग्रहण के पश्चात मनमोहन सिंह सोनिया के पास आए। उन दोनों के बीच अभिवादन हुआ, जैसे उनके बीच एक समझौता हो चुका है। तो सोनिया गांधी समझ गई थी कि राजनेता जो होते हैं ये बड़े तरकीबी होते हैं, तो इसलिए उन्होंने एक ऐसे आदमी पर भरोसा किया जिसकी उन्हें नियत पे कोई भी जरा सा भी कोई भी संदेह नहीं था और वो बात मनमोहन सिंह ने निभाई। देखिए 2014 के बाद में आप जानते हैं 14 से 24 के बीच में करीब 150 कांग्रेस के दिग्गज, गुलाम नबी आजाद और एक लंबी फहरिस्त है जो कांग्रेस छोड़ के चले गए और सामने सोनिया गांधी को खड़ी खोटी सुना के गए। इसके बाद सोनिया गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति से तय वक्त पर मिली। सोनिया ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि उनके पास जरूरी संख्या बल है, लेकिन वो पार्टी पदाधिकारियों की तरफ से दस्तखत किया हुआ समर्थन पत्र लेकर नहीं आई हैं। 19 मई को निर्धारित समय पर सोनिया गांधी के साथ मनमोहन सिंह भी राष्ट्रपति भवन पहुंचे। सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति को जानकारी दी कि वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में नामित करना चाहेंगी, जो 1991 में आर्थिक सुधारों के वास्तुकार और बेदाग छवि वाले कांग्रेस पार्टी के भरोसेमंद थे। इसके बाद दुनिया ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते देखा। हमारे मुल्क ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया है जिस ने अपनी पूरी कोशिश के साथ में इस मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश की और साथ ही अपनी कोशिशों का कोई उन्होंने बहुत ज़्यादा ढिंढोरा नहीं पीटा और जो बड़ी बात उनके ज़माने में हुई वो ये हुई
कि हिंदुस्तान जो है वो आर्थिक रूप से उसकी नींव जो है वो मजबूत हुई, और साथ ही उनका जो विज़न था वो एक गाइड की तरह देख लीजिए, गुरु की तरह देख लीजिए, और एक अभिभावक की तरह देख लीजिए उन्हें, तो वो उनका काम करने की शैली थी। हालांकि कहा जाता है कि मनमोहन सिंह के पीएम पद पर कार्यकाल के दौरान कांग्रेस आलाकमान बेहद ताकतवर हो गया था। पार्टी के फैसलों के आगे कई बार पीएम को अपने कदम वापस लेने की बात भी कही जाती है। इस वक्त देश ने एक अजीब शक्ति साझाकरण मॉडल देखा। मनमोहन सिंह को शासन के प्रमुख के तौर पर और सोनिया गांधी को राजनीति के प्रमुख के तौर पर। कई लोगों ने सिंह की ये कहते हुए आलोचना की कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो सत्ता का रिमोट कंट्रोल 10 जनपद के पास हुआ करता था। हालांकि मनमोहन सिंह आगे बढ़े और सियासत में आलोचना को कभी उन्होंने बुरा नहीं माना। मजबूत से मजबूत सियासी वार को गंभीर तौर पर हंसते हंसते झेलना और बेहद शांत, सुशासित और सारगर्भित तरीके से उसका जवाब देना ही मनमोहन सिंह की सबसे बड़ी ताकत थी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुशबू सिंह लाइव जुड़ चुकी हैं। खुशबू, आज पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार होगा, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होना है। इस वक्त किस तरह की हलचल है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, कौन कौन पहुंच रहा है? देखिए, इस वक्त हम मनमोहन सिंह के घर पे ही मौजूद हैं। मोतीलाल नेहरू मार्ग पे उनका जो घर है, यहीं पे वो रहते थे, यहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ आज 8 बजे यहाँ से पास में ही एआईसीसी जो कांग्रेस का हेडक्वार्टर है, उनकी जो शव है वहाँ ले जाया जाएगा। 8:30 से 9:30 के बीच का जो टाइम दिया गया है, वो लोगों के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको अंतिम दर्शन का वक्त दिया गया है 1 घंटे का। यहाँ से अभी फिलहाल उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पे है। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा एआईसीसी पे। एआईसीसी के बाद जब वहाँ पे दर्शन कर लेंगे लोग, फिर उनका 12 बजे जो है वो बोध गया घाट जो है वहाँ पे क्रिमिनेशन होना है, तो उसके लिए 9:30 के बाद वहाँ ले जाया जाएगा। हाल फिलहाल में यहाँ पे जो भारी सिक्योरिटी है वो लगी हुई है, पुलिस बल मौजूद है, क्योंकि वो देश के 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो जो भी एक प्रधानमंत्री के लिए जो भी नियम होते हैं उस अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उस हिसाब से ही जो सारे एक प्रधानमंत्री के जो तमाम वो होते हैं उस अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हाल फिलहाल में अभी यहाँ पे शांति है बिल्कुल ही, और मीडिया के लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे अब यहाँ से वक्त हो रहा है, यहाँ से उनका पार्थिव शरीर ले जाने का वक्त हो जाए। जब उसके बाद जो उनकी शव यात्रा है 9:30 के बाद उनकी जो शव यात्रा होगी वो होगी, ताकि जो लोग और भी जो आम लोग हैं उनको भी दर्शन करने का मौका मिले। तो अभी फ़िलहाल तो जो ये शांति और सन्नाटा है दिख रहा है, थोड़ी देर में हलचल बढ़ेगी, क्योंकि एआईसीसी पे भी पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं, जो कांग्रेस का मुख्यालय है वहाँ पे भी तैयारी पूरी कर ली गई है। मनमोहन सिंह की अगर बात की जाए नेहा, तो मनमोहन सिंह इकलौते देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके नाम कई ऐसी उपलब्धियाँ हैं जो इतिहास में दर्ज हालांकि हो गई हैं, लेकिन कई ऐसी बड़ी उपलब्धियाँ हैं जो उनके नाम पे हैं। चाहे वो आधार जो था वो मनमोहन सिंह ने ही रखा था। अगर बात की जाए मनरेगा की, मनरेगा भी मनमोहन सिंह के ही नाम पे दर्ज है, उन्होंने शुरुआत की। उसके अलावा भी बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देश को, जब 2008 की जो वैश्विक मंदी थी, पूरा विश्व मंदी से परेशान था, उस वक्त में मनमोहन सिंह जो थे यूपीए में उनकी प्रधानमंत्री थे देश के, भारत ने उस मंदी के दौर को बड़ी आसानी से झेला, बिना मंदी की मार झेले बड़ी आसानी से झेला। कई ऐसे अहम उनके जो वो आरबीआई के गवर्नर रहे, वो वित्त मंत्री रहे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष रहे, 2 बार प्रधानमंत्री रहे, और इन सारे उनके बीच में उनके नाम कई ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। चाहे वो बात करी जाए जब वो वित्त मंत्री थे उस वक्त की बात की जाए, उस वक्त उन्होंने कई ऐसे अहम फैसले किए, कई ऐसी बड़ी उनके जो फैसले थे वो उनके नाम जो दर्ज हुए। नरसिम्हा राव की जो जिस वक्त
प्रधानमंत्री थे उस वक्त वो वित्त मंत्री थे, उनकी सरकार में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिस वक्त देश बिल्कुल एक कहा जाता है कि कंगाली के हाल में था। देश का जो सोना था वो गिरवी रखना पड़ा था विदेशी बैंक में। उस स्थिति में देश के पास केवल 2 या 3 दिन का जो निर्यात का पैसा था वो बचा हुआ था। ऐसे में उन्होंने कुछ अहम फैसले लिए, कुछ कड़े फैसले लिए। उदारीकरण को उन्होंने बढ़ावा दिया। देश के लिए उदारीकरण की जो विदेशी निवेश हैं वो भारत में बढ़ सके, और तमाम ऐसे फैसले, चाहे निजीकरण का नींव रखना, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें की जिसके बाद जो देश है वो उस दौर को इस झेल के और इस तरीके से इतनी आसानी से निकल गया जिस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि वो यही वजह है कि उनके जाने से हर कोई दुखी है, हर कोई निराश है। मैं इस वक्त की तस्वीरें आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि 8 बजे उनके पार्थिव शरीर को AICC लेकर जाया जाएगा। क्या कुछ वहां पर हलचल है? बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। किस तरह की तैयारियां, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, AICC की अगर बात की जाए, वहाँ पे पूरी जो एक सम्मान के साथ, उनके राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी, तो वहाँ पे उस हिसाब से और लोग जो आएंगे, कार्यकर्ता जो आएंगे, वो उनके अंतिम दर्शन के लिए जो भी लोग पहुँचेंगे उनकी पूरी तैयारियाँ हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए सुरक्षा की, यहाँ पे भी कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं पूरी तरह। इधर दोनों तरफ से ये मोतीलाल नेहरू मार्ग है और इस मार्ग पे दोनों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। एक तरफ इधर बैरिकेडिंग करके रोका गया है, पुलिस बल जो है भारी मात्रा में बाहर मौजूद है, और दूसरी तरफ इस तरफ से भी जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए हैं। बैरिकेड लगा के इधर एंट्री रोक दी गई है। जो गाड़ियां हैं वो बाहर से निकल रही हैं, पीछे उनका घर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पुलिस बल है यहाँ पे भी मौजूद हैं। पुलिस के लोग, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी तरीके का कोई भी अव्यवस्था ना फैले, इसका पूरा ध्यान दिया गया है। यहाँ से पास में ही है कांग्रेस का मुख्यालय, जहाँ पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तो यहाँ से थोड़ी देर में जब 8 बजे वो निकलेंगे तो उस टाइम भी उस वक्त के लिए भी पूरी इंतजाम किए गए हैं। 8 बजे वहाँ पहुँचा उनका पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय पहुँचेगा, जिसके बाद वहाँ पे 8:30 से 9:30 का वक्त दिया गया है। जो लोग होंगे, आम लोग होंगे, वो दर्शन कर और जो कार्यकर्ता होंगे वो उनके आखिरी दर्शन कर सकेंगे। भारी भीड़ उमड़ेगी क्योंकि मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कहा जा सकता है कि एक पक्ष और विपक्ष में, हालांकि जब वो प्रधानमंत्री थे उस वक्त उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती थी, जैसे मौन प्रधानमंत्री का नाम दिया गया, एक्सीडेंटल, कुछ लोगों ने कहा कि एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं, और कुछ बहुत तमाम सारी चीज़ें बोली जाती थी उनके बारे में जो विपक्ष की तरफ से। लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान विपक्ष भी उनका करता है। प्रधानमंत्री भी उनके आवास पे पहुंचे थे कल, उनके आखिरी कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि अंतिम संस्कार वहीं पर हो जहां पर स्मारक बन सके। केंद्र सरकार से उनकी ओर से अनुरोध भी किया गया है। क्या आपकी कोई बातचीत हो पाई है इस मामले पर किसी नेता से? इस पर क्या कोई जानकारी आपको अभी? देखिए, कल जब CWC की बैठक हो रही थी, कल 5 बजे CWC की बैठक बुलाई गई थी। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो मौजूद थे और उस बैठक में एक निर्णय लिया गया कि मांग किया गया, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनकी तरफ से मांग किया गया, प्रधानमंत्री को फ़ोन किया गया और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को फ़ोन किया गया और चिट्ठी भी लिखी गई और ऐसी मांग की गई कि वो 2 बार के प्रधानमंत्री रहे हैं और देश के लिए कई सारी उपलब्धियाँ उनके नाम दर्ज हैं। तो इस अनुसार उनको कई ऐसी जगह दी जाए अंतिम संस्कार की जहां पे उनका मेमोरियल बनाया जा सके। तो और उनकी जो आम एक उससे होता है, आम लोगों के का जैसा अंतिम संस्कार होता है उस अनुसार ना हो, कोई ऐसी जगह उनको दी जाए जिससे कि उनका कांग्रेस की ओर से मांग की गई है कि अंतिम संस्कार वहीं हो जहां पर उनका स्मारक बनाया जा सके। हालांकि अब देखना होगा आगे इस पर और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। आपका बहुत शुक्रिया और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। माना कि तेरी गीत के काबिल नहीं हूं मैं,